नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं मित्रों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरी कहानी कैसे लग रही है आप कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। आज की कहानी शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज कहानी है एक चालाक लोमड़ी की। लोमड़ी, जैसा कि आप सभी को पता है, लोमड़ी चतुर और चालाक चंट होती है। ऐसी ही एक लोमड़ी थी डिम्पली। डिम्पली बहुत ही शैतान और चंट चालाक थी। एक दिन की बात है, लोमड़ी को सारा जंगल घूमने पर कुछ भी खाना नहीं मिलता। वह हर किसी के दरवाजे पर जाती है, परंतु मित्रों वह लोमड़ी सारे दिन भूखी रह जाती है। उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। जब एक दिन बीत जाता है उसके पश्चात वह दूसरे दिन फिर से अपना भोजन तलाश करने की कोशिश करती है। भूखे को भोजन मीठा, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही जाती। लेकिन यहाँ तो इस प्रश्न का उत्तर ही कुछ अर्थ ही कुछ अलग निकाला जाता है इस कहानी के माध्यम से। एक दिन की बात है, चालाक लोमड़ी जो डिम्पल थी, डिम्पली कहीं जाती है किसी के घर, जैसे कि शेर खान के घर, बाघ के घर, और उसे कुछ भी मांस का एक टुकड़ा भी, एक कतरा भी खाने को नहीं मिलता। भूखी लोमड़ी बहुत परेशान रहती है। उसका एक दिन तो जैसे तैसे कट गया था, परंतु दूसरे दिन वह बहुत भूखी रहती है। वह जाती है जंगल में बाकी सभी के घर, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता खाने को। वह सभी से परामर्श करती है, बातचीत करती है, और सभी का कथन यही था कि हमारे घर पे तो आज कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कौवे ने भी कहा, बंदर ने भी कहा, मेरे घर तो आज कुछ नहीं है। वह हताश और निराश होकर गांव की तरफ बढ़ती रही। गांव के रास्ते में जब वो चल पड़ी तो उसे बहुत ही सुंदर खुशबू नाक पर आती रही। वह उस खुशबू के पीछे 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 चलती रही। तभी गांव की तरफ उसे जाते हुए एक बगीचा दिखा, जिस बगीचे में, जिस बाग में बहुत सारे फलों के पेड़ थे, लेकिन किसी पर फल ही नहीं आए और किसी पर फल बहुत दूर थे। थोड़ा पास जाके देखा तो जिस चीज़ की खुशबू आ रही थी वह अंगूर थे। जब वह खुशबू के पीछे पीछे उस बाग तक जाती है तो इधर उधर अपनी गर्दन मोड़ कर देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं इस इंसानी बस्ती में रहने वाले इंसान मुझे मार न डाले। जब उसका इधर उधर देखना हो जाता है, उसके बाद वह फिर से अपने टारगेट की ओर चल पड़ती है, और टारगेट था वह अंगूर की बेल। अंगूरों की जो खुशबू उसके नाक के अंदर जा रही थी, वह उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करने लगी। उसने तरकीब लगाई कि मैं एक छलांग से इस अंगूर की बेल को खींच लूँगी और सारे अंगूर खा लूँगी, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। वह जैसे ही अंगूर की बेल को देखती है तो उसे वह काफ़ी पास नज़र आते हैं। वह हंस कर कहती है, इसे तो मैं एक ही झटके में तोड़ कर मरोड़ कर खा लूँगी। अपने आप पर अत्यधिक विश्वास होना बहुत बुरा होता है, और ऐसा ही लोमड़ी के साथ होता है। वह डिम्पली
जैसे ही छलांग मारकर अंगूरों पर झपटने की कोशिश करती है तो ले धड़ाम से गिर जाती है। फिर से उठती है। अब उसके अंदर जो अहंकार, जो गुस्सा था, वह जागृत हो जाता है। वह दोबारा से उठती है और खड़ी होकर दोबारा से छलांग मारने की कोशिश करती है कि रुक, अभी बताती हूँ पेड़ तुझे। एक नई छलांग मैं मारूंगी और सारे अंगूर मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में होंगे। वह फिर से एक लंबी कूद मारती है और फिर से जो गिरती है धरती पर। जब वह गिर जाती है तो उसे काफ़ी चोट आती है, कमर में, पैर में। लेकिन वह, उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर चालाक समझती है और उसको छीनने की कोशिश करती है कि मैं अंगूरों को छीन लूँगी, खा लूँगी। भूख के मारे अहंकार और ज़्यादा जागृत हो जाता है और गिरने के कारण उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है। वह दूसरी बार भी उठती है, देखती है मुझे किसी ने देखा तो नहीं, आसपास में कहीं बाग का मालिक तो नहीं आ रहा। ऐसे नज़र दौड़ाकर वो फिर से उठ खड़ी होती है और एक तीसरी बार कोशिश करने का पूर्ण प्रयास करती है। जब वह पूर्ण प्रयास करती है तो अपने आप को 2 कदम पीछे करके फिर से वह अपने सारे शरीर को देखती है, जो कि चूर चूर हो रखा होता है। परंतु उसके अंदर जो अहंकार था, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, उसके कारण वह तीसरी बार प्रयास करने से नहीं चूकती। वह तीसरी बार अपने दोनों कदमों को, पैरों को पीछे करती है और चारों पैरों से को ऊपर उठाकर जो छलांग मारती है और इस बार भी वह असफल रहती है और नीचे गिर जाती है। उसे और ज़्यादा चोट आ जाती है। वह देखती है अंगूर की जो बेल है, यह मेरे थोड़े ही दूर थी, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं पाई, इन अंगूरों को खा नहीं पाई। और ये सब होने के बावजूद वह जब तीसरी बार गिर जाती है, उसे चोट ज़्यादा आ जाती है, तो अंगूरों की तरफ पीठ करके वह वहाँ से चलने का प्रयास करती है कि यह अंगूर तो मेरे हाथ नहीं आने वाले। लेकिन कहती है ये अंगूर खट्टे हैं, इस कारण मैं इन्हें नहीं खाऊंगी और मैं कोई प्रयास भी नहीं करूंगी अब। यानी कि इसने अपना ही एक मत बना दिया था कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैं अब इनके लिए कोई प्रयास नहीं करूंगी। जबकि अंगूर पके हुए थे, पर उसने अपना ही एक मन बना दिया था, एक मत बना दिया था कि अंगूर खट्टे हैं। कहने का आशय यह है मित्रों कि हमें कभी भी अहंकार में कोई कर्म नहीं करना चाहिए और क्रोध से कोई भी काम सही नहीं होते। चाहे आप सही काम करने के प्रयास कर रहे हों या गलत काम, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपकी जिद हमेशा सही नहीं होती। और यही डिम्पली ने हमें सबक दिया। और अपना एक राय बनाना किसी चीज़ के लिए बहुत गलत होता है। जैसे कि डिम्पली ने अंगूरों के बारे में एक राय बना दी थी कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसने कभी प्रयास दोबारा नहीं किया, इसलिए उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। 3 बार प्रयास करने का जो उसका मकसद था, वह सिर्फ उस बेल को तोड़कर मसलने का था। शायद इसी कारण वह बार बार गिरती रही और अहंकार और क्रोध ने उसे अंगूरों तक पहुंचने नहीं दिया। तो आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।